पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने भी उपचुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन विभाग ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। रामदास सोरेन के देहांत के बाद खाली हुई घाटशिला सीट पर अब सभी पार्टियों की नजर है। हर दल उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। तेज हुई घाटशिला उपचुनाव की तैयारी, ओपन सीक्रेट वाली दिखी उम्मीदवारी। घाटशिला विधानसभा सीट के उपचुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। यहां कुछ महीने में उपचुनाव तय है। ऐसे में यहां राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। झारखंड सरकार के मंत्री रामदास सोरेन के निधन से यह सीट खाली हुई है। ऐसे में उपचुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी रणनीति तय करने पर काम शुरू कर दिया है। सत्तारूढ़ दल रामदास सोरेन के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन पर अपना दांव लगाने जा रही है। जेएमएम ने बुधवार को घाटशिला विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान सोमेश चंद्र सोरेन की मौजूदगी ने ये बात लगभग साफ कर दी है। चीजें पर्दे के सामने जब आती है तभी माना जाता है, लेकिन लोग अति उत्साह में बहुत कुछ करते हैं। कार्यकर्ताओं की भावना है, वो हमारे जो नेतृत्व है उनके पास है, समयानुकूल उसका रहस्योद्घाटन होगा। वहीं चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट कर घाटशिला उपचुनाव के एनडीए उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस बना दिया है। चंपाई सोरेन ने जोहार घाटशिला लिखकर अपने बेटे बालूलाल सोरेन की तस्वीर साझा की है, जिसे आगामी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर तैयारियों के नजरों से देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और 365 दिन चुनाव मोड पे रहती है। इलेक्शन कमीशन जब घोषणा कर दे, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और वर्तमान सरकार के जन विरोधी नीतियों को लेकर जन जन के बीच जाएगी और घाटशिला उपचुनाव जीतने का काम करेगी। हालांकि बीजेपी के जीत के दावे की कांग्रेस खिल्ली उड़ा रही है और उसे 2024 के विधानसभा चुनाव की नतीजे याद दिला रही है। बीजेपी तो विधानसभा के चुनावों में भी कह रही थी कि हम सरकार बना लेंगे। बीजेपी के कई बड़े नेता कुर्ता पैजामा भी सिलवा लिए थे, उस पर क्रीच भी पूरा कड़ा मरवा लिए थे। फलाफल क्या निकला? कुर्ता पैजामा तो बेचारा बेदरंग हो गया। घाटशिला उपचुनाव को लेकर अभी तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिला निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उस पर से रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन और चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के नाम को लेकर रोचक स्थिति बनती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।